Hi, NEET aspirants. NEET 2021 in just 2 days. This Sunday from 2 p.m. to 5 p.m. Through this video message, I want to tell you a couple of things because I can really understand what you're going through. I'll try to keep this as brief as I can, so I would request you to pay attention to this. I'll be talking about three aspects कि at this point of time आपको क्या पढ़ाई करनी है और कैसे करनी है. Second, आपको अपने आप को मैनेज कैसे करना है in the next 1.5 to 2 days until your exam is over. And how do you maintain a good state of mind, brain? Your mind is going to be very, very important at this point of time. सारा खेल इसका होने वाला है. So we are going to give a very special emphasis to that. पढ़ाई के मामले में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल के लिए आप कुछ भी नया ना पढ़ें. कोई भी नई चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपके फेवर में तो नहीं आएगी, आपके खिलाफ चली जाएगी. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. नथिंग न्यू. नो, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे. नीट का एग्ज़ाम एनसीईआरटी पे बेस्ड है, तो एनसीईआरटी से ही स्टिक करके रहना सबसे सेंसिबल चॉइस होगा. सो एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे. पुराने जो क्वेश्चंस है, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड एज द PYQs ऑफ नीट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप में से सभी लोगों ने नीट के पुराने सवाल सॉल्व किए हैं सक्सेसफुली, और उन सवालों से आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट को हो सके तो रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज हर एग्ज़ाम अपने आप में एक रिपीट पैटर्न फॉलो करता है. और PYQs के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिकॉज आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम में आने वाली एग्जैक्ट चीज़ आप पढ़ने वाले हैं. सो प्लीज़ PYQs के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए. नेक्स्ट इज कि नीट के पेपर में रिविजन है. द पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड. नाउ यू हैव चॉइस बेस्ड क्वेश्चन. पहले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी हुआ करता था, लेकिन अब आपके पास चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि गिवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपको सॉल्व करना है. एक बात हमेशा याद रखना, जब भी एग्जाम का पैटर्न बदलता है, तो एग्जाम का जब पैटर्न बदलता है तो जो नए पैटर्न में सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल अक्सर आसान होते हैं. ये एक स्टैंडर्ड है जो टेस्टिंग एजेंसीज फॉलो करते हैं. मैं अपना एग्जाम्पल लेना चाहूँगा. जब मेरा IIT JEE का एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हुआ करते थे IIT JEE के पेपर में, वो पहली बार आए थे, और हम सभी लोग इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस में थे कि हम किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू टू अस. बट लेट मी टेल यू कि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान थे और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग थे. बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि आपके साथ भी सेम चीज़ होगा. पैटर्न बदला है तो जो चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो आसान होंगे. तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि चॉइस बेस्ड क्वेश्चन को सही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उसको सही कर लेंगे. तो प्लीज़ चॉइस बेस्ड क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको. अनदर थिंग इज कि चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो आसान होंगे. हो सकता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हो वो डायरेक्ट आ जाए, सो उन्हें सॉल्व करना और वक्त बचाना बहुत ज़्यादा आसान होगा. तो प्लीज़ उस पर फोकस रखिएगा. पढ़ाई के मामले में कि अभी पढ़ना क्या है. सबसे पहली चीज़, आपको इस समय कोई किताब उठाकर नहीं पढ़नी है. कोई भी किताब आपके पास मौजूद है, मोटी मोटी किताबें होंगी आपके पास, उन सारी मोटी मोटी किताबों को ठिकाने पे लगा दो, उसे घर के किसी कोने में दबा दो. आपको कोई भी नई किताब नहीं छूनी है इस वक्त, या कोई भी मोटी किताब नहीं पढ़नी है, बिकॉज आप उसको नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम नहीं है. आपको आपके बनाए हुए शॉर्ट नोट्स, रिविजन करने के लिए फॉर्मूला शीट्स आपको उठाने हैं और बार बार उसी को पढ़ना है और इसी को देखना है, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट कर ले और छप जाए आपके दिमाग में. फॉर्मूला शीट पढ़ते वक्त, शॉर्ट नोट्स पढ़ते वक्त आपको खास करके उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट पे ज़्यादा दिमाग लगाना है और ज़्यादा ध्यान देना है जो वोलाटाइल है. वोलाटाइल यानी जो उड़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस आप नहीं भूलते, लेकिन वहीं पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इक्वेशंस आप भूलते हैं. आसान दोनों हैं, बट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस आपके भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो आप क्या करेंगे, जब आप रिविजन करेंगे तो ऐसे चैप्टर्स पर जो वोलाटाइल है आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे. केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वोलाटाइल है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे. आपको एक ऐसी फीलिंग मन में आ रही होगी कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा. एक फोमो क्रिएट हो रहा होगा, विच इज कॉल्ड एज द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो.
कि मेरा कुछ ना कुछ छूट रहा है, मुझे कुछ छूट गया है, कहीं से ढूंढ करके मैं उसे पढ़ लूँ और अपने आप को सेटिस्फाई कर लूँ, ये फीलिंग कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर डेवलप होगी। बिलीव मी, ये फीलिंग फेक होती है। कोई भी फियर ऑफ मिसिंग आउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। आपका कुछ नहीं छूटा है, आपने जितना पढ़ा है काफ़ी है। आपको लगेगा कि आप भूल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लगेगा, बट आप कुछ भी नहीं भूल रहे। आपने जो चीज़ें पढ़ी है, पिछले 2 साल में मेहनत की है, वो चीज़ आपके खून में बस चुकी है। आपने उसको इतनी बार प्रैक्टिस किया है, तो जो चीज़ आपके खून में बस चुकी हो ना, तो उस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं। एग्ज़ाम के वक्त जब आप पेपर लिखेंगे, वो चीज़ आपको बखूबे याद आएगी और आप उसको सक्सेसफुली कर पाएंगे। एंड हेंस आई एडवाइज यू कि इस तरह की फीलिंग अगर आए आपके मन में, तो इसको डिस्कार्ड करिए, इसको अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी होने मत दीजिए। आप कुछ नहीं भूले, आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। तो ये रही पढ़ाई की बातें। दूसरी चीज़ है मैनेजमेंट। अभी अभी आपको मैनेज करना है। आपके पास आज का लगभग आधा दिन बचा है, फिर एक रात है, उसके बाद एक पूरा दिन है, फिर एक रात है, फिर आधा दिन है, फिर नीट का एग्ज़ाम है परसों दोपहर को 2 बजे। तो आप इस एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने आप को मैनेज करें। कैसे आप मैनेज करेंगे? चीज़ों को थोड़ा डिफाइन कर लें, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड कर लें, रैंडमनेस से बाहर आ जाए। जब भी आप किसी भी चीज़ को रैंडमली करेंगे, तो रैंडमली की हुई चीज़ आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करती है, आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाती है, ऊपर नीचे फील हो रहा होता है कुछ। तो रैंडमनेस को हटाए, आप चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड करें, एक प्रोसेस के थ्रू ले जाए। अब वो प्रोसेस के थ्रू कैसे ले जा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हर चीज़ के एंगल, हर एंगल में आपको ध्यान देना है। अब हर एंगल में आप ध्यान कैसे देंगे? इट कैन बी फ्रॉम स्टडीज टू फूड टू स्लीप टू फैमिली टू इवेंट्स टू फ्रेंड्स टू गणेश चतुर्थी, इट्स एवरीथिंग। हर चीज़ों को आपको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से डील करना है। आपको क्या खाना है, आप उस पर भी केयरफुल रहिए कि आप क्या खाएंगे, आप कितना सोएंगे, उस चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। आपको रिवीजन करना है तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से बना दीजिए कि भाई आज मेरे को ये रिवीजन करना है, रात में इतने बजे सो जाना है, सुबह इतने बजे उठना है, दूसरे दिन मुझे ये रिवीजन करना है। एक पॉइंट होना चाहिए एग्जाम से एक दिन पहले शाम का, जिस समय आपको किताब को छोड़ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कितना भी लगे कि मुझे और पढ़ लेना चाहिए, आपको उस पॉइंट पे किताब को छोड़ देना है। बिकॉज उस पॉइंट के अगर आप आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका मेंटल पीस हैम्पर हो जाएगा, और अगर आपका मेंटल पीस हैम्पर हो गया तो आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं दिख कर आएगी। तो अपने मेंटल पीस को बना के रखना है, यानी देयर शुड बी अ पॉइंट जहां पर आपको चीज़ें छोड़नी है, तो उसको डिफाइन कर लीजिए। फूड हैबिट्स में क्या चेंजेस कर सकते हैं? कोई भी नया चीज़ ट्राई मत करिए। व्हेन आई से नया चीज़, यानी कि बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, एनर्जी ड्रिंक पियेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रूट खाएंगे, दूध पियेंगे। नो प्लीज़, कुछ भी नया मत ट्राई करो। आपने अपने आप को कंफर्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। नई चीज़ हाइपर एक्टिविटी क्रिएट कर सकती है, तो कुछ भी नया नहीं ट्राई करेंगे। जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं वैसे ही जीते रहेंगे, बट ऑर्गेनाइज तरीके से जिएंगे। फिर भी मैं फूड में रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी चीज़ हैवी ना खाएं, कोई भी चीज़ ऐसी ना खाएं जिससे आपका पेट खराब हो सके या आपकी तबीयत बिगड़ सके। कारण ये है कि अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है तो आपकी कहीं ना कहीं एग्जाम में उसका इम्पैक्ट होगा। तो आप जो भी चीज़ खाएं, हल्का खाएं, फुल ऑफ एनर्जी खाएं। आप जो भी चीज़ खाएं वो अच्छी हो, ठीक है, बाहर की ना हो, घर की हो, टाइम से खाएं, ताकि आपको इंडाइजेशन वगैरह के भी इश्यूज ना रहें और आप अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को फील कर पाएं। एग्ज़ाम के दिन आपको किन बातों का ख्याल रखना है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक मेंटल स्टेट को कैसे मेंटेन रखना है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट कि इस एग्ज़ाम पे और अपनी प्रिपरेशन पे आपको ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ही ने मेहनत की है, लगातार मेहनत की है, कोई आप पे यकीन रखे ना रखे, आपको अपने ऊपर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। सो ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास ना हो, आपके आसपास ना हो, आप ऐसी कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर पाए। जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहिए। बेफिजूल का, बेमतलब का लोगों से बातचीत ना करिए। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ को ओवर डिस्कस मत करिए। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को ओवर डिस्कस करेंगे, बेफिजूल की बातचीत करेंगे, तो आप अपनी एनर्जी और अपना पीस, अपना सुकून लूज करेंगे और वो चीज़ आपको फर्दर एंग्शियस बनाएगी। तो जितना हो सके सील्ड रखिए, है ना, जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करिए, अपनी एनर्जी को कंजर्व्ड रखिए, बिकॉज यही कंजर्व्ड एनर्जी कल आपके एग्जाम में काम आने वाली है। So try to keep yourself as conserved and as silent as you can.
go into the phase of meditation. What do people do in meditation? They're quiet, they try to focus, they try to conserve energy, they are silent, है ना? तो इस तरह के फेज में अपने आप को रखने की कोशिश करिए, बिकॉज दिस विल कीप यू अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज विच आर अराउंड यू. एग्जाम के दिन जब आप सबसे पहली चीज ये, नींद बहुत ज्यादा जरूरी है यार, सोना बहुत जरूरी है. 2 साल आप जगते रहे, आप नहीं सोए, चलो मान लिया, बट ये 2 रातें सोना जरूरी, ढंग से सोना, है ना? ऐसा नहीं 5-6 घंटे सोना, प्रॉपर 8 घंटे की सुकून वाली नींद लेना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर आप अच्छे से सोए रहेंगे, अच्छे से रिलैक्स्ड रहेंगे, तो आपकी बॉडी उतना ज़्यादा पॉजिटिवली आपको रिएक्ट करेगी और आपकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करेगी. क्योंकि आप कितना भी अच्छा मेहनत करके जाएं, अगर आपका दिमाग आपका साथ ना दे, अगर आपका शरीर आपका साथ ना दे, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. देन इन दैट केस सोना बहुत ज़रूरी है. आज की रात और कल की रात 8 घंटे सुकून से सोइए, टाइमली सो जाइए, टाइमली उठ जाइए. तो इस बात का ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है. एक और कारण होता है जो हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ाता है, जो हमें परेशान करता है, और वो ये है कि हम एग्ज़ाम से और अपने फ्यूचर से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठते हैं. देखिए, उम्मीद लगाना कोई गलत बात नहीं है, हमें उम्मीद है तभी तो हम मेहनत कर रहे हैं. लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उम्मीद नहीं, यकीन की ज़रूरत है. क्योंकि पेपर तो आप अच्छा करके आओगे, आपने मेहनत की है, तो आपको यकीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बहुत अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस मत जोड़िए. एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करेंगे भाई. एग्ज़ाम है, कोई ज़िंदगी का जंग नहीं है जिसमें अगर हार गए तो हम कहीं के नहीं रह गए. नो, इट जस्ट अ पेपर. जितनी इंपॉर्टेंस वो डिजर्व करता है उतनी ही इंपॉर्टेंस उसको देंगे. यदि हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं तो वो चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है. आपके केस में आपको ऐसा नहीं करना है. एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करेंगे. कैसे एग्ज़ाम की तरह ट्रीट किया जाएगा? मेरे सामने एक सवाल पूछा गया है, मुझे उस सवाल का जवाब देना है और कम से कम वक्त में मुझे उसको सॉल्व करना है, आंसर को टिक करना है, आगे बढ़ जाना है. दिल से नहीं लगाना है, किसी भी चीज को दिल से नहीं लगाना है, इमोशनल नहीं होना है. एक मशीन की तरह मैकेनिकली आप उस चीज को एड्रेस करिए. क्वेश्चन, अटेम्प्ट, आंसर, मूव ऑन. क्वेश्चन, अटेम्प्ट, आंसर, मूव ऑन. ज्यादा दिल नहीं लगाना है. एग्जाम लिखते वक्त सोचना नहीं है कि एग्जाम के बाद क्या होगा, कितने नंबर आएंगे. नो 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 नो, वो टाइम गया. एग्जाम लिखने के बाद अपन एनालिसिस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि कितने नंबर आ रहे हैं. तो एग्जाम लिखते वक्त इस तरह का दबाव अपने ऊपर आप क्रिएट नहीं करेंगे. ये बिल्कुल कंप्यूटर गेम की तरह है. आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे. जब कंप्यूटर गेम को आप दिल से खेलना शुरू कर देते हैं ना, तो आप हार जाते हैं, आपसे गलती हो जाती है. लेकिन वहीं पर जब आप उसको दिमाग से खेलना शुरू करते हैं, टेक्निक से खेलना शुरू करते हैं, तो आप कंप्यूटर गेम को जीत जाते हैं. तो ये एग्जाम को आपको टेक्निक से सर डील करना है, ना कि अपने इमोशन से डील करना है. कोई भी सवाल आपके सामने आता है, अगर आपको लगता है कि आप उसको सक्सेसफुली नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, वो आपको अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा है, लीव इट, मूव ऑन. क्वेश्चन के खिलाफ लड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, तो आपका एग्जाम आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और वो आपको नहीं करना. आपको अपना एग्जाम अपने फेवर में रखना है. क्वेश्चन से लड़ना नहीं है. क्वेश्चन नहीं आता, साइड रखना है, आगे बढ़ना है. आ गया, अच्छी बात है. नहीं आया, साइड रखना है, आगे बढ़ना है. फिर वापस आएंगे, एक नए सिरे से क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट कर लेंगे, हो सकता है वो सही हो जाए. सो क्वेश्चन के साथ कोई लड़ाई नहीं करेंगे. इस बात को बहुत अच्छे से आपको नोट करके रखना है. मैंने जो चीज़ें मुझे लगती है वाइटल है, वो मैंने चीज़ें आपको बताई है. हर इंसान की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी भी है. मेरे कुछ इनपुट्स शायद आपके काम आ जाए और आपके एग्जाम में आपके स्कोर्स बढ़ाने में मदद करें. इफ़ दैट इज़ द केस, मेरे को ज़रूर बताइएगा. इस वीडियो के ज़रिए आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने आप पर यकीन रखिए. आप सभी लोग एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करेंगे. उस पेपर को एंजॉय करिएगा. चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने वो 70 मिनट के बारे में एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताई थी कि 70 मिनट जो है आपके हैं. इसमें जो खेल गया अपनी सबसे बेस्ट मैच, जो खेल गया अपना सबसे बेस्ट खेल, जिसने इसको एंजॉय कर लिया, वो इसमें कामयाब हो जाएगा. ये 3 घंटे आपके हैं. अपना बेस्ट दीजिए, एंजॉय करिए. पेपर मुस्कुराहट के साथ होनी चाहिए. जो कर रहे हैं बहुत खुश दिलों के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं. और ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है. जब मैंने 2010 में AIEEE का एग्ज़ाम लिखा था, इतना एंजॉय करके उस पेपर को लिखा था
कि मेरे AIEEE में आउट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन सबसे हाईएस्ट स्कोर आए थे. सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज व्हेन यू स्टार्ट टू एंजॉय समथिंग, आपकी एफिशिएंसी, आपकी एफिकेसी बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाती है. सो बिल्कुल प्रेशर और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इस पर्टिकुलर वीडियो को क्लोज करने से पहले एक शायरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. ये शायरी मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ पढ़ी थी, कहाँ सुनी थी, बट ये शायरी मेरे जहन में गड़ चुकी है और मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करता हूँ खुद के लिए, और कभी मुझे मौका मिलता है बोलने का तो वहाँ पर. शायरी कुछ इस प्रकार है. मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है. मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है. पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है. आपके अंदर वो हर काबिलियत है कि आप इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक कर पाए. अब आपको सिर्फ अपने आप पर यकीन रख के उस हौसले को बुलंद करने की जरूरत है, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है बुलंद करने की जरूरत है. क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका हौसला, आपकी प्रिपरेशन में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह काम करेगा और आपकी प्रिपरेशन को यहां से यहां तक ले जाएगा एग्जाम में. सो बेस्ट ऑफ लक. नीट 2021 में अपना बेस्ट शॉट दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट. जितना हो सके बहुत अच्छा करिए पेपर में. मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आपको. आई लव यू ऑल. मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूं, तो मैं आपकी हर जिंदगी के हर पहलू से गुजरा हूं. मैं जानता हूं कितना मुश्किल होता है, लेकिन आप उस मुश्किल से बाहर निकलेंगे कामयाबी के साथ और बहुत अच्छा करेंगे अपनी जिंदगी में. थैंक यू सो मच. बाय बाय. बेस्ट ऑफ लक.